आमदन से जायद असासों के केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। नैब तर्जुमान की जानिब से गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा, ख्वाजा आसिफ को आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार किया गया। नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ को राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। राहदारी रिमांड के बाद ख्वाजा आसिफ को नैब लाहौर के दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ 26 करोड़ मालियत के असासों का जवाब न दे सके। नैब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया, ख्वाजा आसिफ को फौरी छोड़ दें वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। मरियम नवाज की धमकी। कहा, ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे हट जाएं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है, तो मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूँ। अगर इस्तीफे होंगे जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, इसके हक में जाएंगे। मेरा ख्याल है अपोजिशन का बड़ा नुकसान होगा और पीटीआई का फायदा हो जाएगा। जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा वो एहतजाज एक्शन का उतना ही फैसला होगा जितना मेरा फैसला होगा। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया। पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना है, हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें। सीईसी में मौजूद आईनी माहिरीन ने कहा, असेंबलियों से इस्तीफों पर सेनेट इंतखाबात से हाथ धोने पड़ेंगे। हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम और दीगर जमहूरी कवानीन का खात्मा कर सकती है। एनएफसी अवार्ड से भी हाथ धोना पड़ेंगे। पीपी किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी कोई भी इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। पीडीएम के मुस्तकबिल पर सवाल उठ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर चलेंगे। अपने क़यादत के पास इस्तीफा जमा कर रहे हैं। जिसे हमने हाल बनाकर उनके सर पे मार दें। लोगों को बेवकूफ समझते हैं। कहते थे इस्तीफे देंगे, इस्तीफे कहाँ हैं? एनआरओ के लिए अपोजिशन ने सारे कार्ड खेल लिए। अब मामला उलझा रहे हैं। ब्लैकमेल करने के लिए इदारों पर दबाव नहीं डालने देंगे। वजीर आजम डट गए। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग और दबाव में न आने का दो टोक फैसला। अपोजिशन अरकान के इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएंगे। वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को पॉलिसी से आगाह कर दिया। इस्तीफे देने वालों को तस्दीक के लिए बुलाया जाए। तस्दीक होने पर इस्तीफा 30 मिनट के अंदर कबूल किया जाएगा। जिन 2 अरकान के इस्तीफे मौसूल हुए, इब्तिदा उनसे की जाएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए सफ़े मातम बिछी होगी। अगर पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो नून लीग भी हिस्सा लेगी। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आज मौलाना फजलुर रहमान के लिए सफ़े मातम बिछी है। अगर पीपी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो नून भी जरूर हिस्सा लेगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नवाज शरीफ वापस आएगा, ना ही पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी। अब इमरान खान नहीं बल्कि ये सब घर जाएंगे। वफाकी वजीर फैसल वारा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मौलाना और मरियम के मुंह पर तमाचा मारा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पीडीएम में इस्तीफे देने की जुर्रत है न हिम्मत, सिर्फ गीदड़ फपकियां हैं। जरदारी ने अपनी तकरीर में पीडीएम नजरिया मलिया मेट कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, वजीर आजम को ब्लैकमेल करने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। ये एक बड़ा टेंट होगा पीडीएम को। अगला टेंट जो है वो पीएमएनएन से आएगा। नवाज शरीफ हो, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे मरियम नवाज हो, जिसका सिस्टम में कोई हिस्सा नहीं है। पीडीएम को बड़ा डेंट लगा है। ये डूबने की तरफ जा रही है। मरियम और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान एक तरफ रह जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बाउंसर कहते हैं, पीडीएम में दरारें मजीद उभर के सामने आ गई हैं।
अगले चंद हफ्तों में PDM बाकायदा तौर पर खत्म हो जाएगी। शिवली फराज कहते हैं कि ये खुद टूट फूट गए हैं, ये क्या हुकूमत गिराएंगे। इस्तीफों और जलाओ घिराव की बातें दम तोड़ गईं। PDM अब किस्सा पारीना बन गई। मुराद सईद कहते हैं कि PDM की क़यादत मोरूसी है, लेकिन बात जमहूरियत की करती है। एक तरफ इस्तीफों का शोर है, मगर स्पीकर को मिलने वाले इस्तीफे वापस लेने पर जोर है। बिलावल भुट्टो इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस